हेलो एवरीवन। आज हम जो हाइड्रोग्राफ का है उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये ध्यान रखना, ये आपका प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन नहीं है। ये आपका जो पिछले क्लास में हम कॉन्सेप्ट समझ चुके थे यूनिट हाइड्रोग्राफ का, उसके सैम्पल प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम क्या कॉन्सेप्ट देखे थे। सपोज़ यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ कहाँ आता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ तब आता है जब किसी एक कैचमेंट में हमें एक सपोज 2R का स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ हमें पता हो। स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ या फ्लड हाइड्रोग्राफ या टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये इसको तीन तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक ड्यूरेशन का आपको या टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ पता है, तो कोई भी दूसरे ड्यूरेशन का, कोई भी दूसरा सपोज 3 हो या 4 हो, कोई भी दूसरा ड्यूरेशन का आपको स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आपका ऑब्जर्व्ड हुआ, ये तो आप ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हुआ हो। बस इस ऑब्जर्वेशन से हम किसी भी दूसरे ड्यूरेशन का, सपोज एक्स ले लेते, कोई भी ड्यूरेशन वेयर एक्स कैन बी, इससे 2 से छोटा भी हो सकता है, 1, 3, 4 और इवन इट कैन बी ऑन डेसिमल ऑल्सो, 4.5, 9, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ से ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या बताए थे? सपोज 2R का स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है, उसमें सबसे पहले हम बेस लो माइनस करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 2R का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। अब जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उसमें डिवाइडेड बाय रन ऑफ करेंगे, डिवाइडेड बाय रन ऑफ, तो क्या मिल जाएगा हमें? 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। अब ये रन ऑफ कैसे मिलेगा? ठीक है, बेस लो तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। रन ऑफ कैसे मिलेगा? रन ऑफ मिलेगा हमें, सपोज ये आपका स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है, बेस लो माइनस किए, तो ये आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोग्राफ रहता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। अब जब इसका एरिया लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ कैचमेंट से, कैचमेंट के एरिया से, तो ये मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? आपका लेंथ में मिल जाएगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी, तो ये आपका मिल जाएगा डेप्थ, ये आपको रन ऑफ में मिल जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट डेप्थ में रहेगा। तो इसी को हम डिवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। ध्यान रखना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में रन ऑफ 1 नहीं होता। यूनिट हाइड्रोग्राफ की प्रॉपर्टी ही यही है कि जो रन ऑफ है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब सपोज x इज इक्वल टू 4 है या 4.5 है, तो 4.5 का यूनिट हाइड्रोग्राफ कन्वर्ट करेंगे। तो हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपका 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ से 4.5 यूनिट हाइड्रोग्राफ कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, ये मैं आपका यूनिफॉर्म रेंज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ जो वैलिड है वो सिर्फ यूनिफॉर्म रेंज में ही वैलिड रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेन मतलब जितने भी घंटे का रेन हो रहा है, सपोज 2 घंटे का रेन हो रहा है तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से हो रहा है ना। तो अब इसका हाइड्रोग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है, ये 2R और ये 4.5 है तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, सेम इंटेंसिटी से आपका कैचमेंट में ये आपका गिर रहा है पानी, तो 4.5 यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 4.5 का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालेंगे। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में इसमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने में डिवाइड किए थे R से, तो वैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ से जब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में जाएंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे R में। ये जो R है और ये R है दोनों अलग रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनडायरेक्टली हमें निकालना होगा जो भी, तो ये दोनों सेम नहीं रहेगा, बस ये ध्यान रखना। ये दोनों सेम रहा तो सेम रन ऑफ हो जाएगा ना, सेम डेप्थ का रन ऑफ हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं वो सेम हो, अलग भी रह सकता है। तो जब हमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया तब हम क्या करेंगे? इसमें बेस लो ऐड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 4.5 स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो आपका 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ से आपका 4.5R स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ मिल गया, सॉरी 2R स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से 4.5R स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ मिल गया। तो हमें ये पता बेस को माइनस करना, डिवाइड कैसे करना है, इंटू कैसे करना है, प्लस कैसे, हमें ये नहीं पता 2R से 4.5 यूनिट हाइड्रोग्राफ लाना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए आपका 2 मेथड है।
डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से आपका टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है जाना है, तो दो मेथड है। हम कौन कौन सा देखे थे? मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, ठीक है, और दूसरा है आपका समेशन कर्व या एस कर्व। तो हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम दोनों से सॉल्व करके देंगे और वेरीफाई करके देखेंगे कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ही है, लेकिन ये ना ही 1 मार्क्स या 2 मार्क्स है। जो बहुत पहले आपका जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आता था तो मैंने वहीं से लिया है। ऑल्दो मैं पूरा एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ, ऑल्दो ये पूरा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं कि आपको पूरा 18 आवर्स का पूरा हर पॉइंट्स का आपको ऑर्डिनेट चाहिए। ऐसा पूछ सकता है कि 18 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ तो चाहिए लेकिन किसी एक पॉइंट का चाहिए। तो इसलिए आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आपको सॉल्व करना मुश्किल होगा। इस चैप्टर में आप रट के सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो, ये ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन हमें देखते हैं पहले, अ 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ वाटरशेड इज गिवन बिलो। तो ये है आपका 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। कैलकुलेट द 18 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, कैलकुलेट 18 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये ध्यान रखना मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो इंटू ये दिखा रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में आपका हाइड्रोग्राफ है, डेट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, अब 18 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो इसको थोड़ा पहले और थोड़ा कॉन्सेप्ट से देखते हैं हम। ये आपका सपोज यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये आपका अफेक्टिव रेन है, एक्सेस रेन है, इसका ड्यूरेशन क्या है? डी आर्स, और कितने डेप्थ का हो रहा है? 1 सेंटीमीटर। अब हमें 18 सेंटीमीटर जाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। सुपरपोजिशन में कंडीशन क्या था कि ये आपका टी है, ये आपका डी है, कि टी शुड बी ग्रेटर देन डी, तो 18 इज ग्रेटर देन 6, करेक्ट। नेक्स्ट, टी शुड बी मल्टीपल्स ऑफ डी वेयर एन कैन बी 1 2 3, ठीक है। तो आपका इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 1 2 3। तो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है क्या? 6 इंटू 3 18, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम सुपरपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये 6 आर का तो है, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा करें कि एक 6 यहाँ और लगा दे, एक 6 यहाँ और लगा दे, तो ये आपका हो जाएगा 18 आवर्स। 18 आवर्स का हो जाएगा, लेकिन ये यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये डेप्थ कितना है? 1 सेंटीमीटर, ये डेप्थ 1 सेंटीमीटर, टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है? आपका 1 सेंटीमीटर। टाइम तो आपका 18 आवर्स हो गया, ये टोटल 18 आवर्स हो गया, लेकिन जो डेप्थ है ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए लाने के लिए हमें ये डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको करेंगे कैसे? इसको हम ये यहाँ से शुरू होगा, दूसरा हाइड्रोग्राफ यहाँ से ले रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ को। तो इसको सेम बनाएंगे एग्जैक्ट और उसको ऐड करेंगे। तीसरा जो है वो यहाँ से इसको स्टार्ट होगा, सेम बनाएंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो कुछ आपका ऐसा कुछ आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका 18 आवर्स का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा फॉर आर इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 है। अब जब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तब ये मिलेगा आपको 18 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ पर टाइम लिए, ये आपका 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पूरा 0 6 12 18 24 30 36 एंड 42, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो एक सेकेंड, ये आपका ऊपर से लिखता हूँ क्योंकि नीचे और लैग होगा। यहाँ टाइम ले लेते हैं, यहाँ 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ले लेते हैं। तो ये गया 0 6 12 18 24 30 36 एंड 42। अब ये आपका ले लेते हैं 0 1.8, ये है आपका 30.9, ये आपका 85.6 41.8 14.6 5.5 1.8, ये आपका 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। अब क्या देखे थे कि जो दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ लिए थे हम 6 के लैग में लिए थे। हम आप देखेंगे जब ये बनाए थे तो पहला तो 6 में एंड हो गया था, फिर दूसरा कहाँ से 6 से स्टार्ट किए थे। तो जो दूसरा अगेन यहाँ पर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये वाला हम छोड़ देंगे। तो 6 आर, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग बाय 6 आवर्स, ठीक है, लैग बाय 6 आवर्स।
ये भी 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है लेकिन लैग बाय 6 आवर्स है, तो 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग बाय 6 आर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लीव कर दे, तो 0, 1.8, 30.9, 85.6, 41.8, 14.6, 5.5, 1.8, ठीक है। अगर ये देखने जाए तो ये 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग बाय 6 आर। अब अगेन हमें तीसरा भी ऐड करना है ना, अगेन यहाँ पर ऐड करेंगे। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 और 6 को छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है लेकिन ये लैग बाय, ये आपका है 12 आवर्स, 12 आवर्स का लैग है। तो अगेन यहाँ पर 0 हो गया, ये 1.8, 30.9, ये आपका 85.6, 41.8, 41, 14.6, 5.5, 1.8, ठीक है। अब इसको तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 18 आवर्स का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर आर इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3। हम 3 बार ऐड किए तो आर इज इक्वल टू 3 हुआ। आर का फॉर्मूला होता है आपका, सपोज आपको कितने बार ऐड करना समझ नहीं आ रहा तो वो कैसे निकालेंगे, ये होता है टी बाई डी। टी कितना हुआ है आपका 18, ड्यूरेशन कितना है आपका 6, ये 18 ये 6, तो आर इज इक्वल टू 3 हुआ, ठीक है। ऐसे कर सकते, अब तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला आएगा 0, फिर 1.8, फिर हो गया 32.9, फिर हो गया आपका 118.3, फिर नेक्स्ट है 158.3, नेक्स्ट है 142, देन 61.9, 21.9, 7.3 एंड 1.8, ये हो गया। लेकिन r इज इक्वल टू 3 है। अब 18 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए तो हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। तो ये हो गया 0.6, ये हो गया 10.9, 39.43, 52.77, 47.33, देन 20.63, 7.3, 2.43 एंड 0.6। तो ये हो गया आपका 18 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब जो एक्चुअल गेट में क्वेश्चन आया था ना, वो आया था हमें ये सॉल्व करना है 18 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय एस कर्व। हम देखते हैं एस कर्व से कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम एस कर्व से देखते हैं। तो एस कर्व में क्या कंडीशन रहता है, टी कैन बी ग्रेटर देन डी और इट कैन बी लेस देन डी ऑल्सो, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और टी कैन बी टी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी, एंड वो अगर उसके इक्वल नहीं भी है तो भी आपका ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं, अगेन इसमें हम एक कॉलम्स बनाते हैं। ये टी हो गया, ये आपका हो गया 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं 0। अब दोनों से आंसर सेम आना चाहिए तभी ये सही होगा, ठीक है। 0, फिर आपका 6, 12, 18, 24, 30, 36, देन 42। अब इसके ऑर्डिनेट क्या क्या थे, आपका ये था 0, 1.8, आपका 30.9, देन 85.6, देन 41.8, 14.6, देन 5.5, 1.8 यहाँ पर, ठीक है, ये था। अब ये ध्यान रखो हमें एस कर्व से बनाना है, तो जब भी एस कर्व से बना रहे ना तो पहले ये ध्यान नहीं रखेंगे कि कितने ड्यूरेशन का बनाना है, मतलब 18 आवर का बनाना है हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो अभी इसको भूल जाते हैं। सबसे पहले जो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है उसका एस कर्व बनाना है। तो ये ध्यान रखना, जो भी एस कर्व बनता है ना वो यूनिट हाइड्रोग्राफ के रेस्पेक्ट में बनता है, और उसका भी ड्यूरेशन 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ के रेस्पेक्ट में, मतलब 18 आर का अगर एस कर्व बनाए ना 18 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का, तो उसका अलग बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का हम एस कर्व बनाएंगे, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, हम 2 कॉलम लेंगे, एडिशन वाला लेंगे और ये एस कर्व लेंगे, ठीक है, ये एस कर्व। तो हम क्या करेंगे, 6 है,
6R, तो जो 6 ये तो 6 में ही डिवाइड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहला वाला को इधर लाएंगे, तो ये 0 हो गया। अगर ध्यान रखना ये 12R रहता ना, तो ये दोनों को लाते, ठीक है, समझ पा रहे हो, क्योंकि 6 में था तो 6 में ऑलरेडी डिवाइडेड है, सो सिर्फ 6 को लाएंगे। अगर 12 में था होता, अगर 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ होता, तो ये दोनों को 12 घंटे वाले को लाते, है ना। ये आगे जब हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ लेंगे। अब ये एस कव तो इधर ले जाए, तो अब इसको क्या लेंगे, एक पीछे ले जाएंगे, ये आपका 0 हुआ। पहले राइट, फिर आपका लेफ्ट, सबसे पहले एकदम राइट में ले जाएंगे, फिर लेफ्ट में ले जाएंगे। अब उसको एडिशन है ना, अभी तक यहाँ पर एडिशन आया नहीं था, राइट लेफ्ट। अब जो लेफ्ट वाले को ऐड कर देंगे, कहाँ ऐड करेंगे, राइट। तो ये 0 प्लस 1.8 1.8 राइट हो गया, अगेन लेफ्ट, तो ये 1.8। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30.9 प्लस 1.8, ये आ जाएगा आपका 17, 1 उधर 32.7। तो ये आपका ऐसा कुछ आ गया 32.7। अगेन ये राइट हो गया, देन अगेन लेफ्ट, तो 32.7, देन 85.6 प्लस 32.7, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट अगेन, तो 118.3 राइट, देन अगेन लेफ्ट 118.3। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 160.1, अगेन लेफ्ट, देन 160.1, तो अगेन राइट, इसको ऐड करेंगे तो 160 प्लस 14, तो 174.7, अगेन लेफ्ट 174.7, देन अगेन राइट, राइट में जब भी राइट में ले जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, प्लस 5.5, तो ये आ गया 182.2, अगेन लेफ्ट 180.2, देन अगेन राइट, राइट विथ एडिशन, तो ये आ गया 182 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको लेफ्ट ले जा रहे हैं 182, ठीक है, लेफ्ट ले जा रहे हैं 182, यहाँ पर तो कोई एडिशन है ही नहीं ना, तो इसको क्या एज्यूम करेंगे हम, यहाँ पर 0 है, इन्फिनिटली 0 है, तो अगेन राइट 182, अगेन लेफ्ट 182, अगेन राइट, ये 182 है सॉरी। तो अब देखोगे यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल गया। और जब हम एस कर्व देखे थे, एस कर्व भी तो कुछ ऐसा ही था ना, एस कर्व भी हमारा कुछ ऐसे ही था, ठीक है, तो ये हमारा एस कर्व हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पहुंच गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा एस कर्व बन गया, लेकिन हमें एस कर्व नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, 18R का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है। तो हम क्या किए थे, हम एस कर्व को लैग कराए थे, कितना लैग कराए थे, 18 का लैग कराए थे। तो अगेन जो है एग्जैक्टली एस कर्व ऐसा कुछ मिलेगा जो आगे जाके मीट होता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लैग कराते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको लैग कराते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे एस कर्व लैग बाय 18 आवर्स, ठीक है, 18 आवर्स से लैग कराएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और स्टार्ट क्या हुआ एस कर्व का, 0, 1.8, देन 32.7, देन 118.3, 160.1, 174.7, 180.2 और यहाँ से 182, तो यहाँ से सेम आते जाएगा, मतलब यहाँ से 0 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करना है, तो एस ए माइनस एस बी, एस ए माइनस एस बी, ये आपका एस ए है, ये आपका एस बी है, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 18 आवर्स डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, 18 आवर्स का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा फॉर आर इज इक्वल टू 3, ये ध्यान रखना, ठीक है, आर इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब 18 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ करने के लिए इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ, 0 0 माइनस 0 0 0 बाई 3 0, 1.8 माइनस 0 1.8 1.8 बाई 3, तो ये हो गया आपका 0.6, देन 32.7 माइनस 0 32.7 डिवाइड बाई 3, ये आपका हो गया 10.9, देन 118.3 माइनस 0 118.3,
118.3 माइनस डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया आपका 39.43। अब यहाँ पर थोड़ा 160.1 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52.77। देन 174.7 माइनस 32.7 डिवाइड बाय 3, ये आपका हो जाएगा 47.33। ये आपका ये आपका हो गया 20.63, ये आपका 7.3, ये आपका 2.43, ये आपका 0.6, 182 माइनस 180.6, ये आपका 1.8 बाई 3.6, यहाँ पर भी 182, यहाँ पर भी 182, ये आपका 0 हो गया। तो ये आपका हो गया 18 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर आप इसमें देखेंगे कि 52.77 हाईएस्ट है, 52.77 हाईएस्ट है। अगर आप पिछले से मैच करेंगे तो आपका 52.77, ठीक है, तो दोनों मैच करेगा। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एस कर्व से भी और समेशन कर्व प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से भी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सब सिर्फ तभी वैलिड है जब जो टी है ग्रेटर देन डी हो और टी शुड बी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी। और समेशन और एस कर्व में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन का। सपोज जो हमने एस कर्व का किया था, है ना, ऐसे किया था, लेग बाय 18 आवर्स कराया था, तो ये कुछ ऐसे आया था। ठीक है, यहाँ पर कहीं मीट होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या किया था, एस कर्व कैसे बनता है, इनफाइनाइटली इससे बनेगा, है ना, ये इनफाइनाइटली 18 आवर्स का कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिला था, ये मिला था। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये सब किसका 3 बार ऐड करो उसका ऐड रहता है, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो ऐसे माइनस एस बी आया था ना हमारा, वो आया था हमारा 18 आवर्स का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर आर इज इक्वल टू 3। 18 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ करने के लिए इसलिए डिवाइड बाय 3 किए थे। तो एक छोटा सा पॉइंट था, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स, ये 2 बार आ गया गलती से, एट 6 आवर्ली ड्यूरेशन इंटरवल्स रिजल्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल इन मीटर क्यूब पर सेकंड आर एस फॉलोज। मतलब क्या है, एक 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, उसके ऑर्डिनेट्स 6 घंटे के इंटरवल में आपको गिवन है, और उसका एक्सेस रेनफॉल कितना है, 1 सेंटीमीटर। एक्सेस रेनफॉल 1 सेंटीमीटर मतलब ये क्या है, ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब ही है ना एक्सेस रेनफॉल या रन ऑफ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आपको ऑर्डिनेट्स गिवन है। और डिज़ाइन द स्टॉर्म कंसिस्ट ऑफ एक्सेस, द डिज़ाइन स्टॉर्म जो हमें डिज़ाइन करना है स्टॉर्म का, कंसिस्ट ऑफ एक्सेस रेनफॉल ऑफ 5 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 6 आवर्स। तो जो अब जो हमें स्टॉर्म को डिज़ाइन करना है, वो पहले घंटे का रेन कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंड 3 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 6 आवर्स। मतलब पहले में 5, दूसरे में 3। तो ये केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म रेन का। तो नॉन यूनिफॉर्म में ना ही हम एस कर्व यूज़ कर पाएंगे, ना ही हम सुपरपोजिशन यूज़ कर पाएंगे, दोनों हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। डिटरमाइन द पीक डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम डिज़ाइन स्टॉर्म। तो आपको याद होगा कि हमें अगर सपोज डी आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये हम ले लेते हैं स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ ले लेते हैं, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ और टी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, ये जाना है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, वेयर ये जो डी आर है ये यूनिफॉर्म है और ये है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो इसका प्रोसीजर क्या है, डी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ को सबसे पहले डी आर आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस बेस फ्लो कर देंगे। फिर इसको डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ करेंगे डिवाइड बाई आर, इसका रन ऑफ निकाल के। ठीक है, तो ये तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालेंगे, है ना, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको नहीं मिलेगा, ये मिल गया, इसमें प्लस बेस फ्लो ऐड करके
TR स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है TR यूनिट हाइड्रोग्राफ से TR डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ये कैसे मिलता है। ठीक है, ये देखते हैं हम। तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। ठीक है, टाइम 0, 6, 12, आपका 18, फिर 24, 30, 36, 42, ये आपका हो गया 0, 2, 5, 10, 18, 21, 23, 22, 18। अब इतना लेते हैं क्योंकि आपको इतने में से समझ में आ जाएगा। एस कर्व में हम पूरा इसलिए लिए थे क्योंकि आखिरी में आपका यूनिफॉर्म हो रहा था, इक्विलिब्रियम में जा रहा था। ठीक है इस केस में हम पूरा नहीं ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट 6 आवर्स है, इसमें भी अगेन जो 2 रेन होगा ना, जो डिज़ाइन स्टॉर्म है, ये पहले 6 घंटे का, दूसरे 6 घंटे का। तो पहले 6 घंटे में जो रन ऑफ डेप्थ है वो 5 है, दूसरे में 3 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले का अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाए तो उसको, अगर यहाँ पर मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर सिर्फ 5 रहता तो आपका यूनिफॉर्म रह जाता। तो यूनिफॉर्म में तो सिंपल प्रोसीजर है, आपका जो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम से, है ना। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टाइम से। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर R इज इक्वल टू 5। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0, 10, 25, 50, देन ये 90, ये आपका हो गया 105, 23, 15, ये हो गया 155, देन ये हो गया आपका 110। ठीक है, देन नेक्स्ट हो गया 18, ये आपका हो गया 90। ठीक है, इसमें कुछ गलती तो नहीं है, 23, 15, 1 उधर, ये आपका 115 होगा। ठीक, अभी R इज इक्वल टू 5 है। अब क्या बोले, दूसरा 6 घंटे का भी रेन हो रहा है, वो आपका 5 सेंटीमीटर जैसे ही ख़त्म हो ना उसके बाद हो रहा है, और वो कितने का है, 3 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करके वहाँ पर जितना भी होगा मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिए। तो ये 3 से किए हैं मल्टीप्लाई तो थोड़ा छोटा होगा ना, तो हम लैग किए हैं, है ना। तो ये वाला छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 0 इंटू 3, तो ये आपका हो गया 0, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 3 15, देन 30, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 आपका 24, देन आपका 54, 21 इंटू 3 आपका 63, आपका 69, 66, अगेन आपका 18 वाला 54। तो ये हो गया। अब ये इसको दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ आपका 12 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, 2 6 घंटे का ना, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करेंगे, 0, 10, 25 इंटू 6, 25 प्लस 6 31, देन ये हो गया 65, ये हो गया आपका 120, ये हो गया आपका 159, देन हो गया आपका 115, 63, ये हो गया 8, देन 178, 178 हो गया, देन आपका हो गया 9, 179, देन ये 6, 15, 156, देन ये 54, ऐसा हो गया। तो ये आपका आगे बढ़ते जाएगा, मैंने क्योंकि पूरे वैल्यूज़ नहीं लिए हैं तो ऐसा कुछ हुआ। तो इसमें जो हाईएस्ट है ना, जो हाईएस्ट ये आपका हो गया, डिटरमाइन द पीक डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द, जो पीक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 179। ठीक है, 179 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। दोनों क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपका कुछ प्रोसीजर्स है, लेकिन आपको हो सकता है भूल जाओ। तो अगर आप ऐसा याद रखोगे ना कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, क्या आप उसका कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।